स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों के साथ। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, कोरोना के क्षेत्र में अब अच्छी खबर मिलने लगी है। आशा और उम्मीद भी बढ़ने लगी है। लगातार उत्साहजनक खबर मिल रही है। प्रसन्नता की बात है, एक्टिव केस सिर्फ 20,000 ही बचे हैं। रिकवरी रेट 96% से अधिक है। टेस्ट लगातार हो रहे हैं। सीएम ने यह निर्देश दिए हैं कि अनलॉक की तरफ प्रदेश बढ़ रहा है, जिसके लिए सरकार के साथ जनता को भी सावधानी बरतने की जरूरत है। राहुल गांधी के ट्वीट पर गृह मंत्री का पलटवार। राहुल को भारत माता की याद ही तब आती है जब भारत माता के सीने में खंजर घोंपना हो। या वही राहुल गांधी हैं जो जेएनयू में सबसे पहले गए थे। ये टूल किट के हिस्से हैं। आज कोरोना के कुल 1078 मामले पूरे मध्य प्रदेश में आए, जबकि ठीक होकर 4120 लोग अपने घर गए हैं, मतलब चौगुने। प्रसन्नता की बात ये भी है कि एक्टिव केस अब कुल पूरे मध्य प्रदेश में 20,000 ही बचे। अगर हम संक्रमण की दर को देखेंगे तो वह कुल 1.54 ही रह गई है मध्य प्रदेश पूरे में, जबकि रिकवरी रेट हमारी 96.3% है। मध्य प्रदेश के सभी जिले अब 5% के नीचे आ गए हैं। इसमें भोपाल, इंदौर, सागर, जबलपुर, ग्वालियर सब शामिल है। 35 जिलों में तो 10 से कम प्रकरण अब वर्तमान में आए हैं। अलीराजपुर में तो एक भी प्रकरण कोरोना का नहीं आया है। लगातार टेस्ट होते रहें, ये निर्देश मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्पष्ट रूप से दिए गए हैं, जिससे कि हम इसकी तीसरी लहर आने ही न दें। और जनता से भी गुजारिश है, अपील है कि टेस्टों में सहयोग करें और वैक्सीन में उत्साह से भाग लें। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, लेकिन कोरोना अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। जनता से अपील है, अपने परिवार का ख्याल रखें, कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। कोविड सेफ्टी टीम बनाई गई है। 500 कर्मचारी घूम रहे हैं। निगम, राजस्व, जिला प्रशासन की टीमें शामिल है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित ना हो और संक्रमण भी ना फैले। सीएसटी के जरिए सभी दुकान और बाजारों में निगरानी के लिए टीम मॉनिटरिंग कर रही है। करीब 125 टीम, जिनमें रेवेन्यू, नगर निगम के कर्मचारी हैं, सुबह से निकल गए। हमारा फिर मानना है, इस तरह से हड़ताल करना मरीजों को ब्लैकमेलिंग करने जैसा है। हमने लगातार जूनियर डॉक्टर्स के हित में अनेक निर्णय लिए। हमने उनको बीमा से जोड़ा। हमने उनके स्टाइपेंड बढ़ाने का निर्णय लिया। हमने उनकी 6 मांगों में से 4 मांगे अक्षरशः मान ली। उसके बाद भी हठधर्मिता ये ठीक नहीं है। इस समय जब सही मायने में डॉक्टर्स की मरीजों को जरूरत है, इस आपदा में, इस महामारी में पूरी दुनिया जनता की सेवा करने में लगी है। और वो जूनियर डॉक्टर जिनके सामने भविष्य में आगे आकर मध्य प्रदेश और देश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का बीड़ा उठाने का जिम्मा है, वो इतनी गैर जिम्मेदारी करके ये हड़ताल पर जा रहे हैं। ये सर्वथा अनुचित है। हमने उनकी मांगे मानी है। हम 70 हजार, 65 हजार रुपए महीना उनको दे रहे हैं। स्टूडेंट पढ़ाई के साथ साथ उनको स्टाइपेंड भी हम दे रहे हैं, परंतु इस तरह से हठधर्मिता ठीक नहीं है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा, WHO का मानना है कि मध्य प्रदेश में 82,000 से अधिक कोरोना वायरस की मृत्यु हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ये आंकड़े छुपा रही है। मध्य प्रदेश सरकार सही आंकड़े क्यों नहीं बता रही है? पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि कांग्रेस पार्टी हाईकोर्ट तक यह बात लेकर जाएंगे और जनता का पूरा हक जनता को दिलाएंगे। मुद्दा उठाया था कि 1 लाख से ज़्यादा लोगों की जान गई है और इसके प्रमाण ये हमने दिए वहाँ पे शमशान घाटों। अब शमशान घाटों को कह दिया कि कहीं किसी को आप फिगर नहीं दोगे, कोई जानकारी नहीं दोगे, रजिस्टर हटा लिए गए। लेकिन WHO जिस पे विश्वास करती है दिल्ली की सरकार, उस WHO ने कहा है कि 82,000 से ज़्यादा मध्य प्रदेश में लोगों की जान गई है। ये अधिकृत WHO ने कहा है। तो 82,000 से ज़्यादा लोगों की जान गई है। तो 82,000 से ज़्यादा वो लाख के आसपास पहुंच ही जाता है। तो दूसरी सफलता उनकी वो है कि जो उन्होंने मुद्दा उठाया था, और अब कांग्रेस पार्टी, जैसा उन्होंने कल भी कहा है कि हम पूरे जिलों से ये उठा रहे हैं। और निश्चित तौर पर कल समाचार पत्रों में छपा कि 0 बोला था सरकार ने, लेकिन हमारे पास जानकारी है कि 14
तो 2 ही उसमें कोरोना प्रोटोकॉल में संस्कार हुए, अंतिम संस्कार, एक सुभाष नगर में 7 और भदभदा में 7, बाकी का आइडिया नहीं। 14 तो ये हुए जिसको कल वो शून्य बता रहे थे। तो कुल मिलाकर ये सिद्ध हो गई है कि सरकार वो आंकड़े छुपा रही है। और क्यों छुपा रही है, मैं समझता हूँ कि वो बार बार कह रहे हैं कि इतने पैसे देंगे, वो करेंगे, वो उनसे बचने के लिए ये कर रही है। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।